हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो एक कॉमन क्वेश्चन सभी कैंडिडेट्स का रहता है कि इतना सब कुछ है सिलेबस याद करने को, तो याद कैसे रखा जाए जीएस की चीजें, ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा कि एक पूरी की पूरी बुक आप अपनी फिंगर टिप्स पे कैसे याद रख सकते हैं। और वो बुक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ल्यूसेंट। ठीक है, काफी बेसिक बुक है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जब भी आपको जीएस का सेक्शन कवर करना ना, तो इससे बेस्ट कोई भी बुक नहीं है। हालांकि ग्रुप डी और सीटी मेन सारी की सारी स्ट्रेटजी चैनल पे है, आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। बुक्स ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगी, फाइनल सिलेक्शन तक आपका साथ सिर्फ बुक्स निभाएंगी और कोई नहीं निभा सकता। तो जितना ज्यादा हम बुक्स में अपने आप को एनहेंस करेंगे, बुक्स को लेके हम थोड़ा और ज्यादा उनसे फ्रेंडली रहेंगे, तो वही हमारे लिए अच्छा है, प्रिपरेशन के लिए अच्छा है। कुछ एक चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बहुत इफेक्टिव रहने वाली हैं आपके लिए, शायद ही किसी ने आपके साथ डिस्कस करी हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखो, ये जो बुक है मेरे पास, ये मेरे पास 2016 की ल्यूसेंट बुक है, 2016 का एडिशन है ये। इससे मैं आपको ये चीजें बताना चाह रहा हूं कि न्यू बुक, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं न्यू बुक्स। ठीक है, देखिए 2016 का एडिशन है या फिर आज करंटली 2023 का एडिशन है, उसमें कुछ मेजर खास डिफरेंस नहीं है। तो जो भी बुक आपके पास है ना, जब तक वो बुक आपके माइंड में वर्ड टू वर्ड फिट नहीं हो जाती, तब तक आप नई बुक परचेज ना करें। ठीक है, ये चीज है, ये मिसगाइड करने के लिए होती है ये चीजें। ठीक है, ये बुक जैसे 2016 आपने कोई भी बुक ली, अब कोई बुक ली, मैं मान लेता हूं हरियाणा जीके से अगर डिस्कस करूं, एकलव्य की बुक ले ली आपने, कोई भी एडिशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो हरियाणा की बुकें हैं उनमें एरर होते हैं, इसलिए जो नया एडिशन कारगर साबित होता है, लेकिन बाकी कुछ एडिशन नहीं होता है। आपने नई बुक तब तक नहीं लेनी जब तक पुरानी बुक डिट्टो आपके माइंड में नहीं छप गई। ठीक है, तब तक आपने नई बुक नहीं लेनी है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। वैल्यू एडिशन के लिए आपने ये करना है, कोई भी बुक आपके पास है, देखिए जैसे कि ये बुक है, ये ल्यूसेंट की बुक है, तो इसके ऊपर आपने कोई नई इंफॉर्मेशन मिली या नया क्वेश्चन मिला, मैंने ये सेक्शन निकाल रखा वैदिक कल्चर का या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये इंडियन हिस्ट्री या कल्चर है, तो आपने जो भी ये मार्जिन है ना, ऊपर के मार्जिन है, यहाँ पे वो जो कंटेंट है वो ऐड कर लेना है। तो ऐसे आप वैल्यू एडिशन करेंगे, जो इसमें कंटेंट है उसको याद करना है, प्लस जो एक्स्ट्रा आपने मिला, मान लो आपने कोई भी एग्जाम दिया, चंडीगढ़ ऐसे कोई भी एग्जाम दिया आपने, उसमें कोई नया क्वेश्चन मिल गया आपको, तो आपने उसको हिस्ट्री वाले सेक्शन में ऐड ऑन कर लेना है। ऐसे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ये तो थी दो इनसाइट्स जो आपको अलग खड़ा करेंगी कंपटीशन में। अब मैं बात करता हूं आप याद कैसे रख सकते हैं पूरी की पूरी बुक को। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में ये पहला चैप्टर है, हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन, देखिए आपने एक चीज नोट करनी है, ये पूरा पेज ले लिया मैंने, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन का। आपने इस पेज से आगे तब तक नहीं जाना जब तक इसमें जो दिया हुआ कंटेंट है वो आपके माइंड में स्टोर नहीं हो जाता। एक तो चीज है आप रीड कर रहे हैं, जैसे आपने रीड किया ओल्डेस्ट नेम इंडस सिविलाइजेशन, आपने पूरा पेज रीड कर दिया, एक बार निकल गए यहां से। गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं, रीड करते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने तैयारी कर ली है, और फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो दो ऑप्शनों के बीच में कंफ्यूज होते हैं, और फिर घर आके देखते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये भी नहीं मैं सोल्व कर पाया। तो सबसे पहले आपने ये चीज करना है, रीड में डिफरेंस है। ठीक है, रीड करना वर्सेस स्टडी बोल लो या उसको रिमेंबर बोल लो, याद करना। आप सिर्फ रीड करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। किसी भी सेक्शन को मैं निकालूं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, आपने जस्ट रीड की, पूरी की पूरी बुक रीड कर दी, फिर नई बुक ले आए, ऐसा ही आपके साथ होता रहा। सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, आपने रीड नहीं स्टडी करना, इन द सेंस उसको याद करना है। सबसे पहली चीज तो ये, मान लेते ये पेज है, यहां से आगे आपने तब तक नहीं बढ़ना जब तक ये चीजें आपके माइंड में स्टोर नहीं हो जाती। तो इसमें से देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, एक तो डेट 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉन मार्शल, जिन्होंने ये टर्म कोइन की थी इंडस सिविलाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही देखो ये यहां पे दिया गया ना, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट, साउदर्न मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट साइट और वेस्टर्न मोस्ट साइट, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है
कि सबसे एक्सट्रीम साइट ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न। आपने क्या करना, जैसे इसमें दी हुई है नॉर्दर्न है मांडा, ठीक है, मांडा, और ये किस रिवर पे है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है चेनाब पर, चेनाब रिवर पर, ठीक है। तो आपने याद करनी है, और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है लिंक थ्योरी। मैंने एक ये वीडियो में भी डिस्कस किया। लिंक थ्योरी का क्या मतलब है, आपके दिमाग में कोई भी थ्योरी है, आपकी एज कुछ भी हो, 22 के हो आप, 20 के हो, 30 के हो, 40, कितनी भी एज आपकी, आपने क्या करना है, जो भी आप इसमें पढ़ोगे अपनी जो आपकी माइंड में मेमोरीज है ना, उनसे जोड़ लेना है। देखो, आपने अल्फाबेट पढ़े हैं, ए बी सी डी, एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो इसको जोड़ दो कि भाई एम और एन साथ साथ आते हैं, तो नॉर्थ में कौन है, मांडा, तो एम और एन इसको लिंक कर दिया, मतलब जो भी मेमोरी आपकी पड़ी है ना दिमाग में, उन्हीं से लिंक करवाओगे तभी वो याद रह पाएगी, ठीक है। मांडा, तो देखियो मांडा चेनाब, इसको कैसे लिंक कर सकते हो आप, जैसे मांडा, कई बार क्या होता है हरियाणवी स्लैंग में हम मांडा किसको बोल देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं, ठीक है, तो भाई चना, भाई बच्चों के लिए चने बहुत जरूरी है, तो ऐसे आप इन चीजों को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ईस्टर्न मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट साइट है अलामगीरपुर, ठीक है, अलामगीरपुर, ठीक है, ये मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं अलामगीरपुर। तो आपने क्या करना, देखो ईस्ट में जब मैं वर्ल्ड मैप देखता हूं तो ईस्ट में कौन सा रीजन आता है, एशिया वाला रीजन आता है। एशिया, हमारे जो एशियन कंट्रीज है यहां पे रिलीजन थोड़ा डोमिनेंस है, रिलीजन को ज्यादा पूजते हैं लोग, तो यानी अल्लाह वाली चीजें, अल्लाह, राम, गॉड, ये सारी चीजें ईस्टर्न में, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और साउदर्न में दाइमाबाद, तो साउदर्न में ये चीजें मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और जब तक आपने वो थ्योरी नहीं बनाई, जब तक वो माइंड में वो जाल क्रिएट नहीं किया, तब तक आगे बढ़ने का कोई यूज नहीं है। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे तब तक आप ये मान लो कि आप सिर्फ रीड कर रहे हो, और रीड से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। आप इसको एक चीज और ऐड कर सकते हैं, स्कोर इंप्रूवर, स्कोर इंप्रूव, कि भाई जिन बच्चों का स्कोर 70 या फिर 75 या फिर 65 ये आ रहा, वो क्या कर सकते हैं, ये चीजें उनके लिए है। खुद को और थोड़ा लेवल अप करो, और लेवल अप इस चीज से किया जा सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल था हिस्ट्री का। इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ज्योग्राफी से एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो देखियो ज्योग्राफी में एक ये क्वेश्चन आता है, जैसे ओशन करंट्स का क्वेश्चन आता है, ओशन करंट्स, भाई कौन सी ओशन करंट वार्म है, कौन सी कोल्ड है। इसका मेथड ये देखो, स्टोरी कुछ भी हो सकती है, पहली बात तो ये आपकी मेमोरी हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, पिक्चर हो सकती है। आपने वर्ल्ड मैप बना लिया, आपने याद इंडिया का मैप बना लिया, ठीक है, इंडिया का मैप बनाने के बाद सेम चीज वर्ल्ड मैप बना लिया, और वहां पे आपने करंट को लोकेट किया, तब याद कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तो हुई अलग अलग सब्जेक्ट की। और जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में एक क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर पूछता है आर्टिकल से जुड़ा हुआ, ठीक है, आर्टिकल से जुड़ा हुआ, आर्टिकल। तो आर्टिकल्स को याद करने का सबसे, मतलब 1 से लेके 395 सारे के सारे आर्टिकल आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं, सिर्फ क्या करके, जैसे आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल, आर्टिकल 1 है, तो सिर्फ उस खुद आर्टिकल को है ना, उसी को थ्योरी उस लिंक से जोड़ दो, उसी की स्टोरी बना दो कि भाई यूनियन और स्टेट्स, तो एक मतलब एक यूनियन है, इंडिया का एक ही यूनियन ऊपर, तो ऐसे बना दो यूनियन और स्टेट्स। जैसे 5 से 11, 12 से 35, ये सारे के सारे जितने भी आर्टिकल है ना, मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा, लेकिन जो बेसिक सा फॉर्मूला है वो हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको अपनी मेमोरी से लिंक कर देना है। और जो इसमें याद करने की कोई भी बुक है जो आप नहीं याद कर पा रहे, उसकी सिर्फ वजह ये है, थर्ड पॉइंट, आप सिर्फ रीड करते हो, आप याद नहीं करते। तो आपने ये चीज करनी है, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। मैं कोई भी, अगर आपको लगता है कि भाई इस बुक पे बनाओ, किसी भी बुक पे बना सकता हूं मैं, ठीक है। हाँ, साइंस में थोड़ा ऐसा है, साइंस में कुछ चीजें तो डायरेक्ट याद करने की है, कुछ चीजें समझने की। जैसे ये है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भाई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे साइक्लोट्रॉन है, इनको आप इसी से जोड़ दो। जैसे लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर ये
किस लिए यूज होता है? डेंसिटी के लिए, मिल्क की डेंसिटी के लिए। तो लैक्टो से हम मिल्क से लिंक कर सकते हैं, मिल्क का एल और इसका लैक्टो, ये सारी चीजें ये उनके लिए है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसे कुछ चीजें याद करने की होती हैं, कुछ चीजें आपको क्रैम करनी पड़ती हैं। और क्रैम का मतलब है सिर्फ अपनी थ्योरी से ही उनको जोड़ दो। ये आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जामिनर, मिसलेनियस में बता रहा हूं मैं, कि भाई हेडक्वार्टर कहां पे है, किस किस बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी का हेडक्वार्टर कहां पे है। देखो इसमें आपने क्या करनी है, जो मोस्टली है ना, कुछ कुछ एक के जैसे ये कहां पे है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो आपने जिनेवा से लिंक करना है उन बॉडीज को, जिनेवा बीच में लिखना है और जिस जिसके है उससे उसको लिंक कर दो, ठीक है। और इस टाइप की थ्योरी बनाओ, जैसे हमारे माइंड में रहता है कि भाई हम ऐसा बोलते हैं ना, किसी के अंदर पावर है यानी जैन है, ऐसा बोलते हैं हम हरियाणवी स्लैंग में, हरियाणवी लैंग्वेज में। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो इन चीजों को। मेन चीज जो मैंने बताई, लिंक करना आपको, आपने अपनी मेमोरी से, कोई भी मेमोरी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो मेमोरी आपकी खुद की है, आप वो मेमोरी खुद तक रखेंगे। तो किसी भी मेथड, किसी भी मेमोरी से लिंक कर दो उस चीज को, और ऐसे आप उस चीज को याद कर सकते हैं, पूरी की पूरी बुक को आप याद कर सकते हैं। और यही मेथड है। आपने क्या करना है, जब आपका एग्जाम होगा आपको ऑप्शंस दिए मिलेंगे, बस वहां पे उसको रिप्रोड्यूस करनी है। आप ये मेथड लगाएं, ये हर जगह लागू होता है, काफी इफेक्टिव मेथड है। कोई भी बुक आप कंप्लीट ऑन फिंगर टिप्स उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, आप कमेंट में अपना वो क्यूरी डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। इसके अलावा बुक लिस्ट ऑलरेडी चैनल पे है। एक चीज मैं आपको लास्ट में बता देता हूं कि सिलेक्शन आपका बुक्स ही दिलवाएंगी, यही आपके परमानेंट साथी है जो आपके सिलेक्शन तक आपको लेके जाएंगे, बाकी कोई भी परमानेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।